30 जुलाई की सुबह जब केरल और भारत की नींद खुली तो वायनाड में सैकड़ों लोग मिट्टी में दफन हो चुके थे। कारण था भूस्खलन। ये इतना बड़ी प्राकृतिक आपदा थी कि सेना को बुलाना पड़ा। इस हादसे में 156 लोग मारे जा चुके हैं और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है, लेकिन सवाल है कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा के पीछे कारण क्या है। इस वीडियो में हम इस आपदा के पीछे के 5 कारणों पर चर्चा करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्रफल का 43% हिस्सा भूस्खलन संभावित क्षेत्र है, यानी वहां सबसे ज्यादा खतरा रहता है भूस्खलन का। इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी भूस्खलन की आशंका बहुत ज्यादा है। ऊपर से मानसून में भयानक बारिश ने आग में घी का काम किया। 1800 यानी कि 1848 वर्ग किलोमीटर के केरल में सबसे ज्यादा ढलानी इलाका पश्चिमी घाट में है, यानी वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, इडुक्की, कोट्टायम और पत्थनमथिट्टा जिला है। इन जिलों में सबसे ज्यादा भूस्खलन के मामले सामने आते हैं। साल 2019 में कुल मिलाकर केरल के 8 जिलों ने 80 भूस्खलन की घटनाएं देखी थी। सिर्फ 3 दिन में इसमें 120 लोग मारे गए थे। साल 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े भूस्खलन हुए। अकेले इडुक्की में 143 भूस्खलन हुए, 104 लोगों की मौत हो गई थी। ये पीछे के आंकड़े हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर इतनी बड़ी आपदा जो 30 जुलाई को आई, उसके पीछे की वजह क्या है। पहली वजह है जंगल की कटाई। केरल 100 वर्षों से ज्यादा समय से चाय के बागानों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन पेड़ पौधों के प्रजातियों में आने वाली कमी से जंगलों में कमी आई है। जंगल भी तेजी से कटे हैं। घने जंगल बारिश के दौरान मिट्टी को जोड़े रखते थे। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का पैटर्न भी बदल गया है, जिसकी वजह से ढलान वाले इलाकों में भूस्खलन बढ़ता जा रहा है। दूसरा कारण है भौगोलिक स्थिति। केरल का लगभग आधा हिस्सा पहाड़ी और पर्वतीय है, जहां ढलान 20 डिग्री से भी अधिक है, जिससे भारी बारिश के बीच भूमि पर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। जहां भूस्खलन हुआ है वो जिले पश्चिमी घाट के पठारों की ढलानों पर बसे हैं। ये बेहद खड़ी ढलानें हैं, यानी घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, इसलिए ऐसे इलाकों में भूस्खलन की आशंका ज्यादा रहती है। अब तीसरी वजह है भारी बारिश। मानसून के मौसम में वायनाड कई बार 2000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बर्दाश्त करता है। इसकी वजह से मिट्टी सैचुरेटेड हो जाती है, जिससे वह कटती है और भूस्खलन होते हैं। चौथा कारण है मिट्टी की गुणवत्ता। वायनाड में ज्यादातर लैटेराइट मिट्टी है, यानी वो पत्थर जो हैं, जो पहाड़ के पत्थर हैं, वो कमजोर हो चुके हैं, यानी बेहद कमजोर और कटने वाली मिट्टी हो गई है। ये अगर बारिश से सैचुरेटेड होती है तब इसका वजन बढ़ता है, लेकिन ताकत खत्म होती है, फिसलती है। और पांचवा कारण है लगातार कंस्ट्रक्शन। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ स्टडीज ने एक हजार्ड जोन का नक्शा बनाया था करीब 1 दशक पहले। तब जो इलाका सुरक्षित था वो खतरनाक हो चुके हैं। वायनाड के वेतिरी में साल 2018 और 19 में जो लैंडस्लाइड हुए, उनमें से 41% ढलानों पर बने घरों के आसपास हुए, 29% सड़कों के किनारे हुए, 70% व्यावसायिक जमीनों के आसपास हुए, 10% पेड़ पौधे वाले इलाकों में हुए, सिर्फ 3% जंगल में, यानी जमीन के उपयोग में बदलाव के बाद ही इस तरह की प्राकृतिक मुसीबत आती है। ढांचागत विकास के नाम पर बेतरतीब निर्माण ही ऐसी आपदाओं को दावत देते हैं। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।